कृष्णा दोस्तों। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि राहु आपकी कुंडली में अगर 10th हाउस में है तो वो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आपको दे सकते हैं, क्योंकि 10th हाउस के राहु की इतनी पावर होती है कि वो आपको समाज में ऊंचे से ऊंचा पद, जो भी हाईएस्ट लेवल ऑफ अथॉरिटी होता है, वो प्रदान कर सकता है। साथ में अगर आप मॉडलिंग एंटरटेनमेंट लाइन में है, एक्टिंग लाइन में है, तो आपको बहुत अच्छा स्टारडम और फेम भी राहु 10th हाउस में दे सकता है। लेकिन कुछ और चीज़ें भी हैं जो हमें देखनी होंगी, उसके कुछ कॉम्बिनेशंस भी देखने होंगे दूसरे ग्रहों के साथ, उसकी खुद की स्थिति कैसी है, उसके हिसाब से हम कुछ अच्छी प्रिडिक्शंस इसके बारे में कर पाएंगे। सबसे पहले आपको ये भी देखना होगा कि राहु 10th हाउस में अगर उच्च का होके बैठा है, बली होके बैठा है, तो डेफिनेटली आपको स्टारडम तो मिलेगा ही, फेम तो मिलेगा ही मिलेगा। बट अगर उसके साथ शुक्र की स्थिति भी देखी जाए, मान लो वीनस शुक्र जो है उसका दृष्टि संबंध बन जाए, शुक्र का एस्पेक्ट दृष्टि राहु पर पड़ जाए, तो ऐसे केस में आपको जितना ज्यादा नेम मिलेगा, जितना ज्यादा फेम मिलेगा, उसके साथ साथ उतना ही आपको पैसा भी, आपको मनी पैसा भी उतना ही, धन भी उतना ही ज्यादा प्राप्त होगा। लेकिन एक चीज आप देखें, अगर आपकी कुंडली के अंदर सूर्य की स्थिति अच्छी नहीं है, अगर सूर्य देव नीच के हो गए, सूर्य देव मान लो सूर्य जो है लगन में ही बैठे हैं, इसी कुंडली का एग्जांपल लेके मैं आपको बता रहा हूँ, अगर सूर्य 7 नंबर में होते हैं तो वो नीच के हो जाते हैं। तो ऐसे केस के अंदर देखा गया है कि आपको जितना ज्यादा नेम फेम मिलेगा, उतना ही ज्यादा आपको वो गिराएगा भी, उतना ही ज्यादा एक अच्छी पोजीशन पर पहुंचकर आप नीचे डाउन भी एक बार में आ सकते हैं। तो सूर्य की पोजीशन भी बहुत इंपॉर्टेंट इसमें देखी गई है। साथ के साथ अगर शनि देव का कोई एस्पेक्ट, शनि की कोई दृष्टि, जैसे 3, 7 या 10वीं दृष्टि, शनिदेव की हमेशा 3 दृष्टि हम देखते हैं, 3, 7 और 10 की। तो शनिदेव की तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि अगर इस घर पर पड़ जाए, तो राहु की दशाओं में या अंतर दशाओं में अगर आप कोई भी गलत काम करेंगे, अपने पद का गलत इस्तेमाल करेंगे, अपनी प्रतिष्ठा का गलत इस्तेमाल करेंगे, या आप जैसे रिश्वत लेते हुए पकड़े गए, या ऐसा कोई भी ब्राइबरी का आपके ऊपर केस बन गया, तो आपको जितना पैसा आपने कमाया होगा अपने कार्यकाल में, जितना आपने अर्निंग की होगी, वो सारी चीजें एक ही बार में राहु जितना देगा उससे ज्यादा आपको वापस ले भी लेगा। तो शनिदेव जो होते हैं वो, बिकॉज शनिदेव जो है वो न्याय के कारक हैं, तो अगर आप गलत काम करेंगे तो वो आपका फल उसके अनुसार आपको जरूर देंगे। यही चीजें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो राहु 10th हाउस के अंदर रिजल्ट्स अच्छे दे सकता है, तो आपसे वो ले भी सकता है। साथ साथ क्योंकि आपको ना और दूसरे ग्रहों की पोजीशन भी साथ साथ देखनी है, खाली एक पोजीशन से कभी आप ये नहीं कह सकते कि वो आपके लिए बेस्ट रिजल्ट्स देगा या नेगेटिव रिजल्ट देगा। तो आई थिंक आपको राहु के जो इफेक्ट्स हैं 10th हाउस के अंदर, उसके बारे में क्लियर हुआ होगा कि वो कैसे रिजल्ट्स आपको दे सकता है। और बाकी ग्रहों के साथ में मैंने आपको बताया कि शुक्र के अगर दृष्टि है, अगर सूर्य नीच के हो गए हैं तो क्या हो सकता है, अगर शनि देव की कोई दृष्टि पड़ जाए तो आपको कैसे फल उसमें मिल सकते हैं। लेकिन आप अगर पॉजिटिव कार्य करेंगे, अगर आप अच्छे काम करेंगे, आप कोई भी गलत काम उसमें नहीं कर रहे हैं, किसी भी गलत चीज में इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, अपनी प्रतिष्ठा का, नेम फेम का गलत फायदा नहीं उठा रहे हैं, समाज से जुड़ के काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपका जो पद प्रतिष्ठा है वो हमेशा मेंटेन रहेगी, वो उसमें आपकी कभी भी कमी नहीं आएगी और वो बढ़ती ही जाएगी। और कुछ कुछ रेमेडीज भी आप छोटी मोटी कर सकते हैं, जो कि अगर सूर्य नीच के हो गए ऐसी कुंडली के अंदर, या कोई राजयोग फलित हो रहा है, तो वो किसी ग्रह के नीच के होने की वजह से उसकी कुछ ना कुछ रेमेडीज ऐसी आप कर सकते हैं डे टू डे, बहुत ईजी रेमेडीज, जिससे आपको इतना नेगेटिव इफेक्ट उसका नहीं मिलेगा, सिर्फ पॉजिटिव इफेक्ट्स आप उसका ले पाएंगे। अगर आपको ये चीज समझ आई, आपको ये वीडियो यूजफुल लगा, तो सबके साथ शेयर करें। आप अपनी कुंडली में भी देखें, क्या ये ऐसे कोई योग आपकी कुंडली में है, और हैं तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। हरे कृष्ण।